मेरे साथ छेड़खानी करने लगे। 4 महीने से? यस मैम, करते थे। शिक्षक का नाम है राजीव। तो हम वहाँ उसको बाहर भेज देते थे कि तुम जाओ टहल के, और पैसा भी देते थे। ये गन दिखाकर मेरे साथ छेड़छाड़ करते थे। ऐसा कि तुमको मारेंगे, तुम्हारी बहन को भी मार देंगे, घर पे नहीं बोलना। और मतलब गन दिखाकर और हमको धमकी देकर कि चलो। तो वहाँ एम्स के आगे एक रूम था, वहीं पर ले गए थे। वहीं पर मेरे साथ गलत काम किए। और मेरी दीदी और जीजा गए समझाने के लिए। बहन के साथ किए थे, तुम्हारे साथ भी करेंगे। फिर ऐसा बोला उन लोगों ने? यस मैम, उसका जेल हो जाए, सजा मिले। आप पीटना या खुद को बचाने की कुछ भी कोशिश की आपने? मैम करे थे मैम, बाकी फिर भी गन दिखाकर बोले कि तुमको मार देंगे। मेरे हाथ में अगर रहते तो हम पक्का उसको मार देते। तो अब नहीं पढ़ेंगे मैम, अब नहीं, अब डर लगता, नहीं पढ़ने का मन करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवाणी न्यूज। आपके साथ मैं हूँ राजनंदिनी। हमारे साथ इस वक्त एक ऐसी युवती है बातचीत करने के लिए जो कि एक दरिंदगी की शिकार बन गई है। हम आपको खबर भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले पूरा हम आपको ये मसला समझाते हैं किस तरीके से एक टीचर के द्वारा अपनी हवस जो है वो निकाली गई और एक छात्रा के साथ गलत काम उसी के टीचर के द्वारा किया गया। नाबालिग लड़की के साथ आप कई खबरों को सुनते होंगे, किस तरीके से नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया गया, बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया गया, दुष्कर्म करके फिर ये कर दिया गया, मार दिया गया, फेंक दिया गया। और इस वक्त हमारे साथ एक ऐसी ही छात्रा है जिनके साथ उन्हीं के शिक्षक के द्वारा दुष्कर्म जो है वो किया गया। अब जब हमारे समाज में ऐसी चीज़ें होंगी तो कौन सोचेगा कि हम पढ़ने लिखने के लिए जाएं। जब बच्चियों के साथ ऐसा हो तो कोई भला खुद को महफूज कैसे रखेगा? कौन माँ बाप होगा जो अपने बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए भेजेगा? इतना ही नहीं, इनके जो माता पिता हैं वो बाहर रह करके कमाते थे, इन्हीं लोगों के लिए कमाते थे कि हमारे जो बच्चे हैं वो पढ़ लिख सके, 2 पैसे कमाएं, हमारे बच्चे एक अच्छी जिंदगी को जी सके। लेकिन जहां ये पढ़ने के लिए जाती थी वहीं का जो शिक्षक है वो हैवान बन गया और हैवानियत जो है इस बच्चे के साथ निकालता है। हम इनसे इनकी आप बीती सुनेंगे और जानेंगे, क्योंकि शर्मसार कर देने वाली ये खबर है। ये खबर करते वक्त हमारा भी दिल दहल रहा है और सुनते हुए, चूंकि इनकी उम्र महज 14-15 साल की है और जिस तरीके से इनके साथ हैवानियत की गई है ये बेहद शर्मनाक है। आपने कई कहानियों को भी सुना होगा, खबरों को भी देखा होगा। तो पहले हम इन्हीं से जानेंगे कि पहले आप बीती बताइए, हुआ क्या आपके साथ? मैम पहले हम 1 अगस्त से हम कोचिंग पढ़ते थे। शिक्षक का नाम है राजीव। तो हम वहाँ अभी लगभग हो गया है 1 साल। तो मतलब पढ़ते थे, तो मेरे साथ और सभी पढ़ते थे, तो वो लोग छोड़ दिए। तो मेरा मतलब कि 3 बजे से था उन लोगों को कोचिंग। तो मैं स्कूल जाती थी, इसलिए हम बोले कि मेरा 4 बजे से कर दीजिए, लेट हो जाता है इसलिए। तो मेरा 4 बजे से था, उन लोगों का था 3 बजे से था। तो जाते थे, 1 घंटे उन लोगों के साथ भी पढ़ लेते थे और 1 घंटे मेरा था। मेरा 5:30 बजे छुट्टी कर देते थे। तो ही फिर मतलब कि पढ़ते थे। तो फिर ये 4 महीने से मेरे साथ छेड़खानी करने लगे। 4 महीने से? यस मैम। और मतलब कि मेरे भाई था, उसको बाहर भेज देते थे कि तुम जाओ टहल के, और पैसा भी देते थे। और ये गन दिखाकर मेरे साथ छेड़छाड़ करते थे। और फिर बंदूक दिखाया जाता था? गन? यस मैम। रखे रहता था वो अपने? यस मैम। भाई आपके साथ ही पढ़ाई किया करते थे? यस मैम। उसको भी धमकी दे दिया था कि तुमको मारेंगे, तुम्हारी बहन को भी मार देंगे, घर पे नहीं बोलना। इसलिए हम दोनों भाई बहन नहीं बोलते थे। अच्छा, भाई को ये वक्त वो सब चीज़ें पता थी? यस मैम, बाकी वो भी नहीं बता पाया था डर के मारे। छेड़खानी किया करते थे क्लास में ही आपके साथ? यस मैम। तब उन लोगों को मतलब छुट्टी कर देते थे, तब तो हम दोनों पढ़ते थे, तो इसको बाहर भेज देते थे, तब मेरे साथ छेड़छाड़ कर देते। इधर उधर बैट टच किया करते थे? यस मैम। फिर उसके बाद छोड़ देते थे? यस मैम, फिर छुट्टी कर देते थे 6 बजे में। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? मैम फिर हम स्कूल जा रहे थे, तो उधर से बाइक से आए और मतलब गन दिखाकर और हमको धमकी देकर कि चलो, नहीं जाओगे तो तुमको मार देंगे, तुम्हारे भाई को भी मार देंगे। इसलिए हम गए। तो वहाँ एम्स के आगे एक रूम था, होम रूम था।
तो वहीं पर ले गए थे, वहीं पर मेरे साथ गलत गलत काम किए। होटल रूम में ले जा करके? यस मैम। कितने मतलब कौन से दिन की ये घटना है, कौन से महीने की? मैम 27 जून की। 27 जून को आपके साथ गलत काम होटल में ले जा करके किया गया? यस मैम। इससे पहले तक बस छेड़खानी किया जाता यस था? मैम। मतलब छोटे छोटे चीजों को इंसान नजरअंदाज करने लगा और तब जाकर के इस बड़ी घटना को अंजाम दे दिया गया। यस मैम। छेड़खानी करते करते गलत काम तक पहुंचा। यस मैम। फिर उसके बाद कब छोड़ा उसने आपको? मैम फिर हमको वो घर पे पहुंचा दिया था। तो फिर उसके बाद हम दीदी के घर चले गए थे। फिर वहाँ से आए तो फ़ोन में मैसेज आया कि चलोगी। तो मेरी दीदी देख ली तो पूछने लगी कि कौन है ये लड़का, कौन है। तो हम फिर भी डर के मारे नहीं बताए। फिर बताए दीदी को, तो बताए मेरे मम्मी पापा को। तो आए यहाँ पर और मेरी दीदी और जीजा गए समझाने के लिए, और लड़ रहा है, लाठी ये सब निकाला मारने के लिए कि तुम्हारी बहन के साथ किए तो तुम्हारे साथ भी करेंगे। फिर ऐसा बोला उन लोगों ने? यस मैम। किसने बोला ये सब? मैम वही शिक्षक राजीव नाम है। क्या बोला मतलब आपकी बहन को? यस मैम। कि तुम्हारी बहन मतलब चोरी ऊपर से सीना जोड़ी? यस मैम। ये होटल में ले जा करके ये सब हुआ। फिर उसके बाद आपकी दीदी देख ली मैसेज मतलब वो दोबारा से चाह रहा था ये सब गलत काम करने के लिए? यस मैम। इसलिए आपको मैसेज भेजा था। तो मेरे जीजा थे, तो मतलब घर पे बुलाने के लिए कह रहे थे कि घर पे आए ना, तो मतलब समझाने के लिए। तो मैसेज किए थे, मतलब इधर से उसका फ़ोटो भी था, फ़ोटो वीडियो कॉल करवा कर बोले कि आओ घर पे पैसा देना है, मेरे मतलब जा रहे हैं दिल्ली। तो फिर भी नहीं आए। तो घर पे शाम को 6 बजे गए तो समझाए, फिर भी नहीं। फिर सुबह में मतलब कि गए बोलने ना, तो तब मतलब मारने के लिए लाठी ये सब उठाएं। फिर उसके बाद पुलिस के पास मतलब कंप्लेन करें। पुलिस अभी तक मतलब सारा सब घूस दे रहे हैं, पैसा ये सब दे रहे हैं, बाकी कार्रवाई नहीं हो रहा है अभी तक। इससे पहले भी शिक्षक के बारे में कुछ पता चला कि वो पहले भी ऐसा कर चुका है लड़कियों के साथ? यस मैम। उससे पहले भी ऐसा वो कर चुका है? यस मैम, कर चुका है मैम 4-5 लड़की के साथ। अभी आप तो पढ़ाई करने नहीं जा रही होंगी कहीं? नहीं मैम, नहीं जा रहे मैम। डर लगता अब? यस मैम, नहीं जाने के लिए। एग्ज़ाम आ रहा है, 10 तारीख की एग्ज़ाम है, बाकी हमको मन नहीं कर रहा है एग्ज़ाम देने का। डर लग रहा है आपको? यस मैम। आप परिवार से भी किसी का कुछ फ़ोन वगैरह कॉल वगैरह आया कुछ बोलने के लिए? नहीं मैम, नहीं है अभी तक। इधर से कॉल किए थे, मतलब कि फ़ोन बंद किया है कि चालू किया है, बाकी बंद है। सिम लगता है तोड़ दिया। और घर पे जाके बोले कि बोल रहा है कि फ़ोटो बनाया हुआ है, वीडियो बनाया हुआ है। किसका वीडियो? मतलब मैं मेरे जीजा थे ना, तो वो मतलब कि वीडियो करवाए, बात करवाए, मतलब कि कौन लड़का है, तो वही बात करवाए। तो वही उसी का वीडियो था और मेरा था, मतलब कि वीडियो कॉल पर। तो दिखा के कह रहा है कि नहीं मेरा वीडियो नहीं है, बनाया हुआ वीडियो है, व्हाट्सएप पे बनाया हुआ वीडियो रहेगा, इसीलिए। अभी आप लोग को डर लग रहा होगा आपके साथ इतना बड़ा। आपकी उम्र क्या हो रही है? मैम 15 मैम, 14। 14-15 साल की? यस मैम। 14-15 साल में इतनी बड़ी घटना आपके साथ हो गई। यस। अभी कहना अभी आप चाहती क्या, उसके साथ क्या होना चाहिए? मैम चाहते मैम कि उसका जेल हो जाए, सज़ा मिले कम से कम। और पुलिस भी कार्रवाई नहीं कर रही है। किमी मैडम है, उनको कल आई थी 3 बजे, तो पैसा देकर पैसा ले लिया और चली भी गई हैं। बाकी अभी तक कार्रवाई नहीं कर रही हैं। अच्छा, आपको वो जब कमरे में लेकर के गया, आपने रोकने की कोशिश नहीं की, बचाने खुद मतलब जैसे बचाना होता है ना, मारना पीटना या खुद को बचाने की कुछ भी कोशिश की आपने? मैम कर रहे थे मैम, बाकी फिर भी गन दिखाकर बोले कि तुमको मार देंगे, और गोली भी था उसमें। बेड पर ले जाते जाते तक वो गन ही दिखा रहा था? यस मैम। कितने घंटे तक कमरे में रखा आपको उसने? मैम 1 घंटे में। 1 घंटे तक? यस मैम। 1 घंटे तक उसने गलत काम किया? यस मैम। आप रोई चीखी क्या? मैम रोई थी मैम, बोले तो फिर भी नहीं सुना मैम, डरा दिया था और गन भी दिखा दिया था। फिर यहीं पे घर पे ला करके आपको छोड़ा?
यस मैम। नहीं मैम, रोड की तरफ मतलब रोड था ना, वहीं पर छोड़ दिया और इधर ही घर से और उधर ही। घर पे आई थी तो रोते रोते किसी को नहीं बताया, वो मैसेज देखने के बाद पता चला? यस मैम, मैसेज देखने के बाद पता चला मैम। नहीं बताए थे डर के मारे। डर किस बात का आपको डर लग रहा था कि? गन दिखाया था मैम कि तुम्हारे भाई को मारेंगे, तुम्हारी दादी को मार देंगे, तुमको भी मार देंगे, इसलिए हम नहीं बता पाए थे घर पे। आपके जैसी और भी बहुत सारी लड़कियां होती हैं जिनके साथ ऐसा हो जाता है अनजाने ही अनजाने में, तो आपको क्या लगता है इन सब चीज़ों पे रोक तो होना चाहिए ही? यस मैम। ऐसे हैवान लोगों को कैसे सबक सिखाना चाहिए? क्या करना चाहिए ऐसे लोगों के साथ? मैम इन लोगों के मैम मतलब जेल भेज देना चाहिए, नहीं हो सके तो फांसी पर चढ़ा देना चाहिए ऐसे ऐसे लोगों को। गुस्सा आ रहा है अभी। यस मैम। मेरे हाथ में अगर रहते तो हम पक्का उसको मार देते। मार देते? यस मैम। बंदूक दिखा करके गलत काम किया गया आपके साथ? यस मैम। आगे पढ़ लिख के बनना है कुछ? नहीं मैम, अब नहीं पढ़ेंगे मैम, अब नहीं, अब डर लगता है, नहीं पढ़ने का मन करता है। पढ़ाई से डर लग रहा है आपको? यस मैम। पढ़ेंगे नहीं तो सबक कैसे सिखाएंगे वैसे दरिंदों को? रोइए मत, आप पढ़ लिख के बनेंगे तभी तो इस सिस्टम को बदलिएगा ना। आप अभी काफ़ी छोटी हैं, आप दुनिया ठीक से देखी नहीं, आप 14-15 साल की हैं अभी। अभी ये देखिए कुछ भी बोलने के हालत में ये नहीं है, मतलब काफ़ी ज़्यादा अफसोस महसूस हो रहा है इन्हें ये सोच करके कि मैं पढ़ने के लिए क्यों गई, क्यों उस कोचिंग में मैं गई जहाँ पूजा किया जाता है, भगवान समझा जाता है शिक्षकों को। ये कहा जाता है कि शिक्षक खुद शिक्षक बन के रह गए, लेकिन बच्चों को उड़ने के लिए उड़ान देते हैं, पंख देते हैं उनको। लेकिन शिक्षक ने जो इस बच्ची के साथ किया है, ज़िंदगी जो है वो ख़राब कर दिया। लेकिन अभी भी आपके पास एक मौका है अपनी ज़िंदगी को संवारने का। पढ़ लिख कर कुछ बड़ा बनना चाहेंगी? यस मैम। यस मैम, पढ़ेंगे मैम। बदला लेना है ना उससे? यस मैम, लेना है मैम। बंदूक दिखा करके गलत काम जो है आपके साथ किया गया, आप उसका बदला तो आप लेंगी? यस मैम, लेंगे मैम उससे बदला। आप कमज़ोर नहीं है, ताकतवर है आप। सुन रहे थे आप इनकी आप बीती। अभी बहुत बच्ची हैं ये, बहुत छोटी हैं ये, महज 15 साल इनकी उम्र जो है वो है। लेकिन ये बड़ा सवाल है कि हम ऐसे कौन से समाज में रह रहे हैं? क्या इसी समाज को लेकर के हम लोग कहते हैं कि बेटियों को आगे बढ़ाया जा रहा है? क्या इसी समाज को लेकर के हम कहते हैं कि बेटियां जो है वो पढ़ेंगी तभी तो देश और बिहार जो है वो बढ़ेगा? लेकिन जब ऐसी छोटी छोटी बच्चियों से हम मुलाकात करते हैं, हमारी मुलाकात ऐसी बच्चियों से होती है जहाँ पर बच्चियों के साथ इतना जो जघन्य अपराध है, गंदे काम, रेप जैसे वारदात को अंजाम दिया जाता है, तब हमारा दिल भी जो है झकझोर जाता है, पूछने पर मजबूर कर देता है कि आखिर ऐसी कौन सी नौबत आ गई थी जो शिक्षक को अपनी हैवानियत इस बच्चे के साथ निकालनी पड़ी। बच्ची जो है वो बेहद दर्द से सहमी हुई है, डरी हुई है, बता रही है आप भी थी कि किस तरीके से इसके साथ गलत हुआ है और किस तरीके से होटल के कमरे तक इसको ले जाया गया। लेकिन इसमें ये सुनने वाली बात है कि किस तरीके से छोटे छोटे चीज़ों को अगर आप बढ़ावा देंगे तो ये जाकर के बड़ा रूप लेगा। आप क्लासरूम से इसकी शुरुआत होती है, जहाँ पर क्लासरूम में इसके साथ छेड़खानी की जाती है, क्लास से इसकी शुरुआत होती है ना? यस मैम। आपको नहीं लगता कि क्लास तक इसको रोक दिया जाता तो होटल तक ये बात ना पहुँचती? नहीं मैम, रोकना चाहिए, बोले हम कितना बार ले, लेकिन बंदूक का डर था, बंदूक का डर था, जान का डर था। यस मैम। तो देखिए क्लासरूम से होटल तक किस तरीके से ले जाया गया बंदूक दिखा दिखा कर, और फिर बच्चे के साथ जो रेप जैसे वारदात को अंजाम दिया गया। बच्ची ने अपनी आपबीती बताई है। बच्ची का साफ तौर पे कहना है कि इसे सख्त से सख्त जो सजा है वो दी जाए और फांसी तक इसको जो है पहुंचाया जाए। बच्ची ने आपबीती सुनाई है। हम इनके माता पिता से भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं।